आज जिस इश्यू को लेकर के मीटिंग बुलाई है वो ये है कि पूरे हरियाणा में 7 वर्तमान एमएलएज को जान से मारने की धमकी मिली है और अब तक एक भी मुलजिम नहीं पकड़ा गया। ये बहुत बड़ा इश्यू है हरियाणा में। जब वर्तमान विधायक ही सुरक्षित नहीं है, वो भी अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, तो फिर आम आदमी की क्या हालत होगी ये आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी 1-1.25 महीने के अंदर अंदर बादड़ी के विधायक कुलदीप वत्स, ये तो एक हफ्ता हुआ, 10 दिन हुए हैं ज़्यादा ज़्यादा। सुभाष गांगुली सफीदे से एमएलए हैं, सुरेंद्र पवार सोनीपत से एमएलए हैं, संजय सिंह सोना से बीजेपी के एमएलए हैं, रेणुबाला सडोरा से एमएलए हैं, कुलदीप बिश्नोई ये भी एमएलए हैं और मामन खान फिरोजपुर झरका से एमएलए हैं। इसमें एक बीजेपी का है, बाकी सब अपोजिशन के। अभी इसी 10 तारीख को, आज 14 तारीख हुई है, 3 दिन पहले मेरा जो पीए है मास्टर सुखबीर सरोवा, उसको भी जान से मारने की धमकी मिली और उसके अलावा भी फेसबुक के माध्यम से मिली है। उसने अपने आईडी से किया है। उन्होंने उसी दिन कंप्लेंट दर्ज कराई लाइन पर थाने में। अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये उसकी कंप्लेंट है जज्जर एसएचओ के नाम, और उन्होंने डीएसपी बहादुरगढ़ और एसपी जज्जर को भी कॉपी भेजी है, ये रजिस्टर्ड कॉपी भेजी है और बाकायदा प्रूफ के साथ भेजी है। ये सब प्रूफ के साथ भेजी है। और उसी ने ये भी कहा कि केक काट रहा है तेरे चौधरी को भी, फिर उसके बारे में गाड़ियाँ दी। तो जहाँ तक चौधरी की बात है, चौधरी में कपूर भी हो सकता है, नबी सिंह राठी भी हो सकता है, क्योंकि वो हमारे दफ्तर में काम करते हैं, ये खड़े आपके सामने। तो कपूर ने भी 12 तारीख को एक कंप्लेंट दी एसएचओ सिटी को, और एसपी को देने के लिए जब जज्जर गए तो एसपी ऑफिस वालों ने कंप्लेंट लेने से मना कर दी और ये कहा कि साइबर सेल को दे। साइबर सेल को देने का काम तो अधिकारियों का है, हम तो अधिकारियों को ही दे सकते हैं। ये 12 तारीख को उन्होंने भी रिसीव करा रखी है और ये 10 तारीख को भी रिसीव करा रखी है इसने सुखबीर सरोवा। इसके बाद कल मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम और डीजीपी के नाम और एसपी जज्जर के नाम बाकायदा मेल भी किया है और रजिस्टर्ड पोस्ट से भी डाक द्वारा भी भेजी और एसएचओ को भी मैंने एप्लीकेशन दी है कि रिसीव नंबर है उनका, कि अगर इस किस्म का भय का माहौल हरियाणा में बनेगा तो फिर आम आदमी कैसे सुरक्षित रह पाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि वो जहाँ जो शिकायत दी गई है उन शिकायतों को मद्देनज़र रखते हुए सुरक्षा प्रदान करे और इस किस्म के जो एलिमेंट हैं उनके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सिक्योरिटी लिए बैठे हैं, जिनको कोई धमकी नहीं मिली। इनके जिला प्रधान के पास सिक्योरिटी है, इनके हारे हुए विधायक के पास सिक्योरिटी है। और ताजुब की बात तो ये है कि नरेश कौशिक जी को हारे लगभग 2.5 साल से ज़्यादा हो। उनके घर के आगे बोर्ड लगा हुआ है, घर की तरफ जो रास्ता जाता है, और उनके दफ्तर के आगे बोर्ड लगा हुआ है, उस पर भी विधायक लिख रखा है, पूरे विधायक नहीं लिख रखा है। तो शर्म इन लोगों को आती नहीं है कि तुम क्या हो। जनता ने तुम्हें एमएलए बनाया था, लेकिन अब तक भी उन्होंने एक्स नहीं लिखा है। ऐसे ही चेयरपर्सन जो पहले थी उन्होंने भी चेयरमैन का बोर्ड लगा रखा है, जबकि 1.25 साल से ज़्यादा हो गया उसको हटे।
तो इन लोगों को किसी किस्म की कोई शर्म हया नहीं है। जो मैंने भी 2 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक पत्र लिखा था, मिला था मैं मुख्यमंत्री जी से, विधानसभा का अधिवेशन था उसमें, हरियाणा विधानसभा में। तो मैंने एप्लीकेशन दी थी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास भी सिक्योरिटी है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पास भी सिक्योरिटी है और मुझे भी सिक्योरिटी दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने मेरे को ये कहकर टाल दिया कि सीआईडी चीफ के पास आप ये एप्लीकेशन दे देना। मैंने सीआईडी चीफ अनिल राव थे उस टाइम पे, मैंने उनसे मिल करके उनको ये दरख्वास्त दी और मैंने उसमें लिखा कि मेरे ऊपर कई बार इस किस्म के षड्यंत्र रचे गए हैं। और एक बार तो कुछ बदमाश मुझे मारने के लिए भादोगढ़ में आए थे, उन्होंने मुझे जब यहाँ में नहीं मिला तो वो दिल्ली जा रहे थे, नजफगढ़ के पास झाड़ोदा के पास जो ये ड्रेन है, इस ड्रेन पर बदमाशों का इनकाउंटर हुआ था जिसमें 1 या 2 बदमाश मारे गए थे और बाकी पकड़े गए थे। उन्होंने पकड़े गए लोगों ने दिल्ली पुलिस के सामने स्वीकार किया था कि हम भादोगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को मारने के लिए गए थे। इसके बावजूद मैंने सारी बातें उसमें लिखी थी। वो कहते हैं कि भी कोई वर्तमान धमकी, मैं पूछना चाहता हूँ सरकार के अधिकारियों से कि विक्रम कादियान को कौन सी धमकी मिली हुई है, जो जिला के अध्यक्ष है बीजेपी के, ओम प्रकाश धनखड़ जो एक्स एमएलए हैं, एक्स मंत्री हैं, उनको कौन सी धमकी मिली हुई है, नरेश कौशिक जी को कौन सी धमकी मिली हुई है, इनके अनेक कार्यकर्ता हैं जिनके पास सिक्योरिटी है, उनको कौन सी धमकी मिली हुई है। केवल जो लोग सिक्योरिटी में हैं उनकी तनख्वाह खट्टर साहब की जेब से नहीं जाती है, वो जो टैक्स इस गल में लोग हरियाणा के लोग जमा कराते हैं उनसे लेते हैं। तो वो इस किस्म का जो भेदभाव है वो करना छोड़ें, भेदभाव ना करें और लोगों को सिक्योरिटी मुहैया कराएं। भय का जो वातावरण बना रखा है पूरे हरियाणा में, उस भय के वातावरण को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि वो एक नज़र से देखें।